नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं द संडे टाइम्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पबजी जैसे ऐप्स पर भारत सरकार का बैन लगाना क्यों इतना जरूरी हो गया था। भारत के यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा पबजी और टिकटॉक जैसी बकवास ऐप्स पर अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देता है। अगर आप भी पबजी और टिकटॉक जैसी ऐप पर अपना पूरा टाइम खराब कर देते हैं तो शायद आपको पता ही नहीं है कि देश में इस वक्त क्या हालात है। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पड़ोसी मुल्क आपके देश को किस तरीके से बेच सकते हैं अगर अब भी आपकी आंख ना खुली हो। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में पूरी हिस्ट्री बताता हूँ कि किस तरीके से हमारा चीन से स्टैंड ऑफ शुरू हुआ। अगर हम इस साल के 5 मई पर वापस जाते हैं तो पैंगोंग त्सो में भारत का चाइना के साथ स्टैंड ऑफ शुरू हो चुका था, जो अभी भी कंटिन्यू है। उसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हुए, जिसमें चाइना से हमारे रिलेशन बिल्कुल खराब हो गए। और इसी के साथ भारत ने एक बड़ा कदम उठाया और भारत ने टिकटॉक के साथ साथ चाइना की 59 ऐप को भी बैन कर दिया, जिसकी जानकारी हमें रविशंकर प्रसाद जी के ट्वीट से मिली, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें भारत की सुरक्षा, स्वतंत्रता और एकता के लिए ये कदम उठाने पड़े, जो 29 जून की बात है। हैरानी करने वाली बात बताता हूँ कि जैसे ही इन ऐप्स को बैन किया था तब भारत सरकार ने एक लिस्ट बनाई थी, एक क्वेश्चन की लिस्ट बनाई, जिसमें इन कंपनियों से सवाल पूछे जाने थे। अगर ये कंपनी भारत सरकार को उनके जवाब सेटिस्फैक्ट्री दे देती तो हो सकता है गवर्नमेंट इन्हें वापस रिज्यूम कर देती, लेकिन ये कंपनी इस काम में फेल रही और कहीं ना कहीं साबित हो गया कि इन ऐप्स का मकसद डाटा चोरी करना ही था। इसके बाद 27 जुलाई को भारत सरकार ने 47 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, जिनमें ज्यादातर पहले बैन की हुई ऐप्स के क्लोन थे, जैसे टिकटॉक की जगह टिकटॉक लाइट। उसके बाद 5 अगस्त को इंडिया ने कुछ और चाइनीज ऐप्स को बैन किया, जिसमें शोमी, जो भारत में MI के नाम से ऐप है, बाइडू, जो चाइना का ट्विटर है, ऐसी 275 ऐप्स को भारत सरकार ने पूरी तरह बैन किया। 29-30 अगस्त की रात को PRO के आर्मी कर्नल अमन आनंद जी ने बताया कि चाइना ने फिर से अंदर घुसने की कोशिश की। यहाँ पर भारत चाइना की घुसपैठ को रोकने में कामयाब रहा और यहाँ पर भारत काली टॉप का हिस्सा वापस चाइना से बचाने में भी सफल रहा। आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते कि काली टॉप हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि चाइना को हाड़ी की ऊंचाइयों से पता चल जाता था कि हम आगे क्या करने वाले हैं, हमारे पास कितने सैनिक हैं, हमारे पास क्या हथियार हैं। काली टॉप का हिस्सा वापस लेना सचमुच एक सैटिस्फैक्ट्री न्यूज़ है। इसलिए 2 सितंबर 2020 को भारत ने फिर 118 मोबाइल ऐप्स को, जिसमें पबजी भी शामिल है, उनको पूरी तरह बंद कर दिया। जब भी हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठाती है तो हमारे देश के अंदर कुछ नासमझ लोग इस पर गवर्नमेंट का मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर उनकी गैलरी से 2-4 फोटो चोरी हो जाएगी या कॉन्टैक्ट लिस्ट चली जाएगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अभी तक लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। जब कल पबजी बैन हुआ था तो मैंने काफ़ी टेक्निकल चैनल्स को खोल कर देखा था। किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि इन ऐप्स को बैन करने के पीछे का रियल मकसद क्या है। तो चलिए मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डेटा चोरी होने से क्या हो सकता है। पहली बात, हम सभी का डेटा इस धरती पर डायमंड और गोल्ड की तरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसे चाइनीज़ ऐप आपसे आसानी से ले लेती है। डेटा हम सभी के बीच में मैनिपुलेशन डाल सकता है, हमारे प्यारे भारत के भविष्य को ख़राब कर सकता है। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। 2016 के USA इलेक्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें ट्रंप ने इस चुनाव को जीता था। आप कभी गूगल पर सर्च करना कैम्ब्रिज एनालिटिका। इस कंपनी ने ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन संभाला था। ये लोग कैंपेन को पीक पर रखने के लिए ट्रंप से डेली $1 बिलियन लेते थे, ताकि सोशल मीडिया के थ्रू ट्रंप को जिताया जा सके। इस कंपनी का एक ही काम था, ये लोगों का डेटा चोरी करते थे। मोस्टली इनका चोरी करने का तरीका फेसबुक से होता था। हैरानी की बात ये थी कि इस कंपनी के पास हर एक अमेरिकी सिटीजन का 5000 डेटा पॉइंट था, मतलब 5000 जानकारियाँ हर एक पर्सन के बारे में। मतलब ये कंपनियां आपके फेसबुक से वो सभी जानकारियां इकट्ठी करेगी, जैसे आपकी फ्रेंड लिस्ट, आपकी डाली हुई पिक्चर्स, वो पेज जो आप लाइक करते हैं, आपके फ्रेंड लिस्ट में जाकर आपके फ्रेंड्स की पूरी प्रोफाइल। इस तरीके से ये लोग अमेरिका के यूथ को टारगेट करते थे। उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर वो सभी मुद्दे जानबूझकर डालते थे जो ट्रंप ने उठा रखे थे, जैसे मुस्लिम लोगों के बारे में, इस्लाम के बारे में, या मैक्सिको के लोगों के बारे में कि वो लोग ड्रग्स बेचते हैं, एटसेट्रा। ऐसे मुद्दों से लोगों को गुमराह करके इस तरीके से पेश किया गया कि इन सभी का हल सिर्फ ट्रंप निकालेंगे, अगर हम ट्रंप को जिता दें तो ये सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। और इस तरीके से इस कंपनी ने ट्रंप को जितवाने में काफ़ी मदद की। मान के चलिए अचानक आपके फ़ोन में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई दिखा दे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये वीडियो आपके फ़ोन में कैसी आई। ऐसी वीडियो आपका पड़ोसी मुल्क आपका डेटा चोरी करके आपके फ़ोन में ले आया
और आप ऐसी वीडियो को फॉरवर्ड करके सिर्फ किसी की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। बार बार अगर ऐसी वीडियो आपके फ़ोन में आएगी तो ये कन्फर्म है कि आप वैसे ही बन जाओगे जैसा वीडियो भेजने वाले ने आपको बनाना है। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। अब आप सोचिए टिकटॉक या पबजी वाली कंपनियां आपका डेटा किसी और को बेच दें, तो वो लोग आपका डेटा आपके अगेंस्ट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी हमारी कंट्री को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। अगर कोई कंपनी 1% भी डेटा चोरी करती है तो ये रियलिटी में ऐसी ऐप्स को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। ये बात चाइना को भी पता है कि हम 1962 में अचानक उसके हमले से हार गए थे, लेकिन आज के इंडिया एक पावरफुल कंट्री है जो अपने दम पर चीन को करारा जवाब दे सकता है। इसलिए हमने अमेरिका की नेटो में शामिल होने से मना कर दिया था। अगर चाइना, पाकिस्तान जैसे देश हमारे डेटा से हिंदू मुस्लिम जैसे झगड़े हमारे देश में करा दे तो यकीन मानिए उसके लिए हमारे ऊपर हमला करना आसान हो जाएगा। हम लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे और हमारा पड़ोसी हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारा बहुत बड़ा हिस्सा ले जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद।